मेरे ऊपर कितनी कृपा की है तो मैं बखान नहीं कर सकता। मेरे जीवन का रोम रोम हनुमान जी का ऋणी है और मुझे जहाँ नहीं पहुँचना था वहाँ पहुँचा दिया। जिन लोगों के पास नहीं पहुँचना था उन लोगों के पास पहुँचा दिया। देश विदेश सब जगह पहुँचा दिया और मेरी हर इच्छा की पूर्ति स्वयं खड़े होकर के करते हैं। मेरी हर इच्छा की पूर्ति स्वयं खड़े होकर करते हैं और मैं केवल साधना के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ। जय सिया राम। सब सुख लहै तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की शरण में जाने के बाद व्यक्ति को सभी सुखों की प्राप्ति हो जाती है और उसे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। उन सुखों की भी रक्षा हनुमान जी करते हैं। साफ तौर पे गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में इन बातों का वर्णन किया है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि श्री हनुमान जी इस कलयुग के साक्षात देवता हैं, सब पे कृपा करते हैं और हनुमान जी के भक्त कभी निराश भी नहीं होते। उनकी सकल मनोरथ, सभी जो मनोकामनाएं हैं पूर्ण हो जाती हैं। इस वक्त हमारे साथ हनुमान जी के बहुत ही परम भक्त विराजमान है, बैठे हुए हैं, जिन्होंने शुरू से ही ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, धारण कर लिया। पंडित चंद्रपाल ब्रह्मचारी जी बहुत ही अच्छे साधक हैं हनुमान जी के और आज इनसे हमारी मुलाकात हुई है और हनुमान जी की महिमा आज हम लोग जानेंगे चंद्रपाल ब्रह्मचारी जी से। स्वागत है आपका पंडित जी। राम राम। राम राम जी। पंडित जी, जो मेरी बातें आपसे हो रही थी तो आपने बताया कि आप तो हनुमान जी के साधक हैं ही, बल्कि आपके परिवार के सभी लोग, यहाँ तक कि आपके पिताजी भी हनुमान जी के परम साधक। जी जी। तो ये शुरुआत कब से हुई पंडित जी? ये शुरुआत तो हमारे पूर्व हमारे गांव के पास में, हमारा गांव महुई कुशाली नाम का गांव है, नरैनी तहसील है और थाना बदौसा, और हम लोग गांव के रहने वाले हैं। थाना बदौसा ये आप यूपी में ही है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। चित्रकूट के पास है? चित्रकूट के पास। अच्छा जी जी जी। करीब 40 किलोमीटर चित्रकूट से पड़ता होगा। जी जी जी। और वहाँ हमारे गांव के पास में एक गांव पथरा है। अच्छा। वहाँ एक नदी है, बागे नदी। उस नदी में केवट को स्वप्न हुआ, उस गांव के केवट को। अच्छा अच्छा। कि मैं यहाँ बीच धार में पड़ा हूँ और तू मुझे आकर के निकाल। हनुमान जी ने स्वप्न हनुमान जी ने स्वप्न दिया। तो वो केवट एक बार सो गया, दोबारा फिर दिया स्वप्न, दोबारा फिर स्वप्न दिया और जी कि फिर तू सो गया, मैं तुझे जगाया, तू सो गया, तो जग और जगाया और जगा करके केवट से कहा कि मुझे निकाल और गाड़ी में रख, और रख करके और दक्षिण दिशा की ओर बैलगाड़ी में लेकर मुझे चल, जहाँ ये तेरे बैल रुक जाए वहाँ तू मुझे उतार देना और मेरी व्यवस्था फिर बाद में वो गांव वाले करेंगे। अच्छा। वहाँ से केवट ने मने पुआल उवाल रख करके, कंबल रख करके हनुमान जी की मूर्ति रेत से निकाली, निकाल करके मने गाड़ी में रखी और बैलों को ले करके चला। और जब वो हमारे गांव के पास में किनारे में आया तब से बैल मने मचलने लगी, इधर उधर करने लगे, गाड़ी को ले जाने में आनाकानी करने लगे। अच्छा। किसी तरह गांव को क्रॉस करके और वो केवट ले करके जब गांव के क्रॉस हो गया तब बेग बगीचा है और बगीचा के नीचे तालाब है और तालाब के अंदर तालाब के बगल में पहाड़ी है। उस पहाड़ी के नीचे बहुत पत्थर उत्थर हैं, वहाँ पर बैल उसके बैठ गए। अच्छा। बैठ गए तो केवट को कथनानुसार जो कहा था हनुमान जी ने उसे उसके अनुसार मने अब वो मूर्ति को उतारने लगा तो हमारे पूर्वज वहाँ विद्यमान थे, पता नहीं कैसे विद्यमान थे, और 2-3 लोग और थे। तो
उन्होंने केवट ने हाथ जोड़कर बताया कि दादू ऐसी ऐसी बात है और मुझे हनुमान जी का स्वप्न हुआ, मैं यहाँ तक लेके आया, यहाँ से मेरी ड्यूटी ख़त्म है, अब आपकी ड्यूटी। तो हमारे पूर्वजों ने कहा ये तो हमारे सौभाग्य की बात है बेटा। और वो हनुमान जी को उतार करके और पत्थर की शिला के ऊपर रख दिया और वहीं आरती पूजा करने लगे। गांव वालों ने कहा, जो वहाँ खड़े थे उन्होंने कहा दादू हमारे पास पैसा नहीं है और हम मदद कर सकते हैं शारीरिक, परंतु मंदिर आपको बनवाना पड़ेगा। तो पूर्वजों की जैसी शक्ति थी उसी के अनुसार उन्होंने एक मढ़िया बनवा दिया और मढ़िया बनवा करके उसमें हनुमान जी को स्थापित कर दिया। और जब भी कोई संकट पड़ता था तो हनुमान जी की शरण में जाते थे, वो संकट दूर होता था। हम अपने पिताजी के मुंह से सुने हैं कि एक बार हमारे गांव में हमारा किसान किसान घर के लड़के हैं, हमारे घर में भैंस, गाय, बैल और खेती बाड़ी बहुत लंबी है। तो हमारी भैंस को माघ के महीने में जन्मना था और माघ के महीने में जन्मने से वो दान कर दी जाती है, चाहे जितनी बड़ी भैंस हो, चाहे जितने पैसे की हो। तो हमारे भाई को हमारे पिताजी ने कहा कि जाओ हनुमान जी के पास कहो कि अब हम साल भर तक दूसरे घर का मट्ठा मांग करके जिएंगे, तो भगवान से कहो शायद कृपा कर दे। तो पिताजी भाई को भेजे और भाई गए हनुमान जी में अर्जी लगाए और प्रार्थना किए और प्रार्थना करके जब लौटे तो लौट करके पिताजी ने पूछा हमारे कि ये तो बिल्कुल सामने की घटना है। तो पिताजी ने पूछा कि क्या हुआ भैया, हनुमान जी क्या बोले? तो भैया ने कहा कि पिताजी हनुमान जी बोले तो नहीं पर हंसते थे, इतना कहा हंसते थे और माने इतने में आवाज़ आई, किसी के गिरने की आवाज़ आई। तो जब ये बात चली रही थी कितने में अंदर जा कर के देखते हैं तो भैंस जन्म गई। अच्छा। ओ। तो तत्काल एक बार हमारा भाई बीमार हुआ तो रात को स्वप्न दिया हनुमान जी ने कि तुम यहाँ क्यों पड़े हो, तुम मेरी शरण को छोड़कर यहाँ पड़े हो। और वहाँ से पिताजी बरसते पानी में लेकर के उसको आए, हनुमान जी के मंदिर के सामने सुला दिए और घर आते आते वो ठीक हो गए। तो इस तरह हमारी वैसे परिवार के बड़े भाई पुलिस विभाग में आईजी रहे, आरडी त्रिपाठी, और तो वहाँ भी भगवान की भक्ति रही हनुमान जी की और हमारे घर में तो रही। और इसके बाद में हम वहीं महुई कुशारी के बाद में हमारे भाइयों ने हमको तहसील प्लेस में बुला दिया। आजकल नरैनी में भी रहते हैं, गांव में भी रहते हैं। और तो हमारी माँ ने कहा कि बेटा तुम्हें ब्रह्मचारी बनना है। अच्छा। और तुम्हें गुरुकुल में पढ़ना है और भगवान के चरणों में ही रह करके अपने जीवन बिताना है। और आगे जैसे हनुमान जी की कृपा, इतना कह दिया। अब मैं कुछ दिन गांव में पढ़ा 5वीं तक। इसके बाद एक पास में स्कूल है वहाँ पढ़ा। इसके बाद वृंदावन आ गया। अच्छा। जब हमारे पास केवल 1.5 लाख रुपया था और कोई पैसे का स्रोत नहीं, कोई सहारा नहीं, परिवार से कोई लेना देना नहीं, तो हनुमत धाम आश्रम कैसे बनेगा? परंतु हमने बिना जमीन के, बिना किसी सहारे के इंग्लैंड में बैठे बैठे नामकरण कर दिया कि अगर हनुमान जी की कृपा हुई तो हनुमत धाम आश्रम बनाएंगे। अच्छा। ये हनुमत धाम आपका बन गया। जी जी जी। हाँ, नहीं, बड़ा खूबसूरत सा, बड़ा भव्य सा धाम बना है। जी जी। अच्छा पंडित जी, आप तो बचपन से ही ब्रह्मचर्य आपने धारण किया, माता जी ने ऐसा आदेशित आपको किया, तो आप हनुमान जी की शरण में आ गए। जी। और ऐसा कोई अनुभव आप अपने साथ का बताना चाहेंगे जहां आपने ये महसूस किया हो? वैसे तो
प्रतिपल हर क्षण पवन पुत्र कृपा करते ही हैं। आप कुछ ऐसा कोई साझा करना चाहेंगे, ऐसा कुछ अनुभव आपका हो जिसमें आपको लगा हो कि हनुमान जी ने साक्षात कृपा की है? मेरे ऊपर कितनी कृपा की है तो मैं बखान नहीं कर सकता। मेरे जीवन का रोम रोम हनुमान जी का ऋणी है और मुझे जहाँ नहीं पहुँचना था वहाँ पहुँचा दिया। जिन लोगों के पास नहीं पहुँचना था उन लोगों के पास पहुँचा दिया। देश विदेश सब जगह पहुँचा दिया और मेरी हर इच्छा की पूर्ति स्वयं खड़े होकर के करते हैं। मेरी हर इच्छा की पूर्ति स्वयं खड़े होकर करते हैं और मैं केवल साधना के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ। अच्छा। और बाकी मेरी कोई साधना नहीं है। और मैंने सुंदरकांड का पाठ शुरू किया और सुंदरकांड ऐसा कांड है कि जिसमें हनुमान जी प्रकट होकर के खड़े होकर के सुनते हैं। मैं आपको सुंदरकांड का एक प्रसंग सुनाऊं? जी जी बिल्कुल।